दोस्तों, मैं साहू सर। आज हम लोग नेताजी का चश्मा कहानी का अध्ययन करेंगे। इसके कहानीकार हैं स्वयं प्रकाश। यहाँ हम लोग जो है से कुछ शब्दों का एक चैनल तैयार किए हैं। इसके माध्यम से कहानी को आसानी से हम लोग याद रखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि कहानीकार नेताजी का चश्मा के कहानीकार जो है से कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी इसमें शामिल रहते हैं। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। हालदार साहब हर 15वें दिन अपने कंपनी के काम से कस्बे से गुजरते थे। तो कस्बा के बारे में हम लोग चलते हैं। हालदार साहब के बारे में हो गया, कस्बा आया उसके बाद शब्द। तो चलिए कस्बा के बारे में जानते हैं। कस्बा जो है से बहुत बड़ा नहीं था। कस्बा का मतलब होता है छोटा शहर। और उस कस्बा में उस समय कुछ एक जो है से पक्के के मकान थे। एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक बाजार, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका थी। तो नगर पालिका जो है से बीच बीच में कुछ जो है से शहर के विकास के लिए काम करवाया करती थी। उसी में से क्या करती थी कि कभी सड़क पक्की करवा देती थी, कभी पेशाब घर बनवा देते थे, कभी कबूतरों की छतरी लगवा देती थी, कभी कभी सम्मेलन किया करते थे। उसी बोर्ड में से कोई ऐसा उत्साही बोर्ड आया होगा जिन्होंने डिसीजन लिया होगा कि बाजार के मुख्य चौराहे पर एक जो है से नेताजी का जो है से प्रतिमा लगा दी जाए। और प्रतिमा लगा दी गई। लेकिन बात ऐसी है कि प्रतिमा जो लगी थी उसके बारे में कही जा रही है कि नेताजी की मूर्ति जो लगी संगमरमर की। हो सकता है कि जितना लागत आना चाहिए था बोर्ड को उतना अनुमान नहीं था, या हो सकता है कि अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं रही होगी। इसके चलते क्या किए, कस्बे में जो एक हाई स्कूल के एक लौता ड्राइंग टीचर थे, उनका नाम मान लेते हैं क्या है, मोतीलाल जी, उन्हीं को मौका दिया गया होगा। ये कैसे मूर्तिकार थे इसके बारे में ज़रा सा हम लोग जानते हैं कि महीना भर मूर्ति बनाए और यदि ठीक नहीं बना तो पटक देने का वादा करते थे। क्यों कि बोल छोड़ो हटाओ, इसको किनारे करो और लाओ सामान, फिर से मैं दोबारा बना दूंगा। ऐसे कलाकार थे। मूर्ति नेताजी की टोपी से और कोट के दूसरे बटन तक कहे तो लगभग 2 फीट की ऊंचाई की मूर्ति थी। जो भी मूर्ति को देखते थे नेताजी बड़ा कमसीन नटखट लग रहे थे, वर्दी में धारण थे। नेताजी को जब भी देखते थे तो उनके मन में ये सारे चीज़ें कि दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सारी बातें लोगों के मन में भावनाएं जगती थी। नेताजी बड़ा सुंदर तो लग रहे थे। हालदार साहब जब भी जाते थे तो बाज़ार के मुख्य चौराहे पर पान खाते थे, मूर्ति को लक्षित करते थे, यानी कि लक्षित करके देखते थे। तो उनको दिखाई क्या पड़ता है कि नेताजी तो संगमरमर के हैं, चश्मा उनका जो है से रियल चश्मा है। बड़ा उनको आश्चर्य लगा कि आखिर बड़ा इतना सुंदर प्रयास किसने किया कि नेताजी को हो सकता है कि असुविधा होती होगी, इसके चलते जो है से पारदर्शी ग्लास वाला चश्मा लगा दिया गया। हालदार साहब पान खा करके आगे बढ़े और उनके मन में आया कि चलिए कुल मिला जुला करके ये कस्बा के नागरिकों का अच्छा प्रयास है। एक देशभक्त के लिए इतना तो होना ही चाहिए, नहीं तो आज जो है से देशभक्ति जो है से मजाक की चीज़ बनती जा रही है। हालदार साहब जब दूसरी बार कस्बा से गुजर रहे थे, पहली बार जब गुजर रहे थे तो चौड़ा मोटा फ्रेम वाला काला चश्मा था नेताजी के चेहरे पर। लेकिन जब दूसरी बार गुजर रहे थे तो तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। तीसरी बार जब गुजरे फिर देखते हैं नया चश्मा। तो उनके मन में जो है से एक प्रश्न आया कि आखिर
नेताजी संगमरमर के हैं, कपड़े तो बदल नहीं सकते, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकते हैं। देख रहे हैं कि चश्मा तो बदल रहा है। पान वाले से वो पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों कि तुम्हारे नेताजी कपड़े नहीं बदलते हैं और चश्मा कैसे बदल लेते हैं। पान वाले ने उत्तर दिया कि ऐसा जो है से कैप्टन कर जाता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पान वाला के बारे में, क्योंकि आता है कभी कभी पान वाला के बारे में। तो पान वाला जो है से काला मोटा है, खुशमिजाज, तोंद उनकी निकली हुई है। वो हमेशा मुंह में लगभग पान जो है से ठूसे रखता था। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा कौन करता है, तो उन्होंने जो है से पान मुंह में ठूस रखा था, पान को थूका और आँखों ही आँखों में हंसे, तोंद थिरकी और उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा कैप्टन कर जाता है। नेता हवलदार साहब को ये बातें समझ में नहीं आई कि चश्मा आखिर चेंज क्यों कर देता है। तब जो है से हवलदार साहब को पान वाला समझाते हुए कहता है कि मान लिया जाए कि जैसा फ्रेम वाला नेताजी के मुख पर चश्मा लगा हुआ है और किसी ग्राहक को उसी फ्रेम के जैसा वाला चश्मा चाहिए, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा। तो वैसा स्थिति में कैप्टन जो है से चश्मे को नेताजी से उतार लेता है और फिर चश्मा नेताजी को दूसरा वापस कर देता है, माने ग्राहक को देता है। इसी तरह जो है से उनका चश्मा बदलते रहता है। तो चलिए कैप्टन वाला के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। कैप्टन क्या करता है कि चश्मा बेचता है। वो बिल्कुल बेहद बूढ़ा मरियल सा और लंगड़ा, सिर पर जो है से गांधी टोपी और आँखों पर जो है से काला चश्मा हमेशा लगाए रहते हैं। बेचारा एकदम जो है से कहने का मतलब 80-90 साल के उम्र के होंगे, जो माने जिनका एक पैर कहो कि कब्र में ही है, कभी भी उनकी प्राणें जा सकती हैं। चश्मा वाला क्या करता है कि जब भी किसी को चश्मा दरकार होता है तो नेताजी के सामने जा कर के जो है से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं और उनको उतार लेते हैं चश्मा, और ग्राहक को फिर जो है से वो चश्मा दे देते हैं और फिर बाद में उनको दूसरा चश्मा लौटा देते हैं। इसी तरह से क्रम चलता रहता है। हवलदार साहब जब भी आते जाते हैं तो नेताजी की चश्मा को जो है से लक्षित करते हैं और उनको चश्मा हमेशा दिखता है। कभी गोल चश्मा, कभी चौकोर चश्मा, तो कभी लाल चश्मा, कभी काला चश्मा, कभी धूप वाला चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा। इस तरह से चश्मा जरूर रहता था। हवलदार साहब पान वाले से पूछ रहे हैं कि भाई ये बताओ कि जो मूर्तिकार था उनका जो चश्मा बनाया होगा वो चश्मा कहाँ है। तो पान वाला जवाब दे रहे हैं कि चश्मा तो बेचारा मूर्तिकार बना ही नहीं सका, क्योंकि संगमरमर के पत्थर में पारदर्शी चश्मा बनाना संभव नहीं था, या हो सकता है कि बारीकी से बनाने के चक्कर में टूट जाया करता होगा, इसलिए उन्होंने जो है चश्मा बनाना भूल गया और उनकी आंखों पर चश्मा नहीं थी। लेकिन कैप्टन जो है से उनको चश्मा बार बार पहनाए करते थे, क्योंकि उनको थोड़ी आहत होती थी कि बिना चश्मा के नेताजी अच्छे नहीं लगते हैं। चश्मा तो बार बार कैप्टन जी पहना दे रहे हैं, लेकिन एक बार ऐसा हुआ जब आए तो नेताजी के मुख पर कोई भी चश्मा नहीं था। अब जब कोई चश्मा नहीं था तो इनको बड़ा आश्चर्य लगा। पान का दुकान जो है से बंद था, बाज़ारें भी बंद थी और चले गए। दूसरे बार जब 15 दिन के बाद आए तो देखते हैं कि फिर नेताजी के मुख पर चश्मा नहीं है। तो पान वाले के पास पान खाने के लिए रुके तो उन्होंने जो है से पूछा कि भाई नेताजी के मुख पर चश्मा क्यों नहीं है। तो उन्होंने पान थूका और कहा कि कैप्टन यानी कि चश्मा वाला मर गया। धोती के दूसरे कोर से उन्होंने आंखें पोंछी और ज़्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। बेचारा जो है से आँख में उनकी आंसू आ गई थी। और तब हवलदार साहब जीप में बैठ कर के सोच रहे हैं, जा रहे हैं। पान खाने के बाद आगे जब बढ़े तो क्या सोचते हैं, बार बार सोचते हैं कि क्या होगा।
उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम को कर देने वालों पर भी दुनिया हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ठीक है, तो ऐसा क्या है, नेताजी जब अगले बार जा रहे थे तो ड्राइवर साहब को बोल दिए, जैसे ही कस्बा में प्रवेश किए बोले कि इस बार चौक पर नहीं रुकना है, वहाँ पान नहीं खाना है, बल्कि कहीं ज़्यादा काम है हम वहाँ काम करेंगे, इसके लिए दूसरी जगह पान खा लेंगे, तो रुकना नहीं है। अब ड्राइवर साहब को मालूम है कि रुकना नहीं है, गाड़ी जो है से चला करके तेज़ी से निकल रहे थे, लेकिन आंखें जो है से क्या थी, मजबूर थी, नहीं देखना चाहती है। आप जिस चीज़ को देखना नहीं चाहेंगे देखिएगा कि बिल्कुल आंख आपकी उधरे बार बार उठेगी। और अचानक जो है से उनकी आंखें उधर मूर्ति की तरफ उठी, कुछ ऐसा देखा, ज़ोर से वो चीखे कि रोको। गाड़ी स्पीड में थी, गाड़ी ड्राइवर ज़ोर से ब्रेक लगाया, गाड़ी पूर्णतः रुकी भी नहीं, और क्या हुआ कि हवलदार साहब तेज़ कदम से जो है से मूर्ति की तरफ बढ़े और अटेंशन में जा कर के खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का बना चश्मा, छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं इतनी सी बात पर कि उनकी आंखें जो है से भर आई। इस तरह से एक देशभक्त का देशभक्ति कहानी समाप्त होता है। धन्यवाद।